हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज आपके लिए लाया हूं एक इंग्लिश की सीरीज एनडी और सीडीएस वालों के लिए। जी हाँ, स्पॉटिंग एरर जैसे क्वेश्चंस जब आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। कारण क्या है? उसमें ग्रामेटिकली नॉलेज नहीं सही होने की वजह से हमें दिक्कत आती है। तो उसको कैसे फेस ऑफ करें हम, उसके लिए मैं आपका ये इंग्लिश की सीरीज लाया हूं जिसमें आपको स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड आपको सब तरकीब सिखाई जाएगी कि किस तरीके से हम इसको करें। ठीक है, तो आज बात करता हूं मैं। यहां पे एक टॉपिक लिया मैंने, नाउन। मैं जितने भी ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद इसी में हम जो स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी किया करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम समझाते हैं नाउन। देखिए क्या है, सबने पढ़ा है। क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, इमोशन, एक्शन, ह्यूमन स्टेजेस। ये सब क्या है? बिल्कुल नाउन है, सबने पढ़ा है। अगर बात करता हूं इसके पार्ट की, क्या होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, एंड फिफ्थ वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो पार्ट हैं 5 हमने बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है ना, बस इन्हीं को थोड़ा सा एलाबोरेट करना है, हमें एक्सपेंस करना है। तो हम देखते हैं क्या है। प्रॉपर नाउन सबको पता है। मैं एक बार इसको मिटा लेता हूं, दोबारा से लिखता हूं। देखिए मैं बात किसकी कर रहा हूं? प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का पार्टिकुलर नेम, यानी इसमें आ जाते किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, पार्टिकुलर नेम की बात करते हैं। सब्जेक्ट कह लो या फिर किसी पार्टिकुलर नेम की बात करते हैं। जैसे रवि, ये नेम है। ताजमहल, क्या है? ये भी नेम है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सब जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनकी इनकी दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म। रवि का प्लूरल क्या बना सकते हैं? नहीं। ताजमहल का प्लूरल क्या बना सकते हैं? नहीं। तो इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। ये सब होते हैं किसमें? सिंगुलर में। all proper noun doesn't have their plural form. They are just used in a form in singular form. ओके, सो तो बात करते हैं हम सेकंड जो हमारा है। कौन सा था? प्रॉपर नाउन, फिर मटेरियल नाउन। तो नेक्स्ट नाउन है मटेरियल नाउन। देखिए इसके शब्द से ही समझ गए होंगे, मटेरियल कोई पदार्थ, मटेरियल, उसके लिए इस नाउन का यूज करा जाता है। अब इसमें क्या है? जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। अब मैं बात कहूं तो इनमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। मटेरियल नाउन के केस में ये सिंगुलर में यूज होते हैं और ये अनकाउंटेबल होते हैं बट मेजरेबल होते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता है लेकिन मेजर करा जा सकता है। और नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर दी बिफोर क्या? किसके? मटेरियल नाउन।
ये 3 बातें हैं मटेरियल नाउन में, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंगुलर होते हैं ये, अनकाउंटेबल होते हैं बट मेजरेबल होते हैं, और नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। आर्टिकल मीन्स व्हाट? ए, एन एंड द। कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है जब हम मटेरियल नाउन लिखते हैं। जैसे द गोल्ड, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं। द सिल्वर, अ सिल्वर, ऐसे नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन वर्ड से ही समझ गए होंगे नेक्स्ट क्या हमारा ये कॉमन नाउन, तो इसके कॉमन वर्ड से ही समझ गए होंगे ये नाउन कॉमन। कोई चीज कॉमन होती है उसके लिए, जैसे एग्जांपल करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, इसमें क्या होता है, ये कॉमन है, हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि फ्रेंड मींस मेल ही है या फ्रेंड मींस फीमेल ही है। ठीक है ना, तो हम इसको ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्या है, ये कौन सा फ्रेंड है। ठीक है ना, जैसे बात करता हूं मैन लिख दिया मैंने, अगर मैन लिख दिया, ये पता है मैन मीन्स व्हाट, आदमी है, लेकिन मैं कॉमन के टर्म्स में बात कर रहा हूं, किसी एक स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, किसी का नाम लेके या किसी स्पेसिफिक मैन की नाम बात नहीं कर रहा हूं, तो ये कॉमन में आ जाते हैं। अब इसमें एक बात याद रखेंगे, कॉमन के टर्म्स में दे हैव प्लूरल फॉर्म। फ्रेंड्स, से जैसे एक और लिखता हूं मैं पेन, क्या लिख सकते हैं इसका, पेन्स। ठीक है, तो पेन क्या है, ये सब क्या हो गए आपके कॉमन नाउन है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये सब क्या है आपके कॉमन नाउन है। जैसे ये तो खुद ही प्लूरल है, किसका, मैन का। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास है क्या, कलेक्टिव नाउन। गाइस तो बात करते हैं अब हम कलेक्टिव नाउन्स की। देखिए कलेक्टिव नाउन्स में क्या हो जाता है, ग्रुप, ग्रुप को हम एक सिंगल टर्म में कैसे बोलेंगे उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे ग्रुप ऑफ फिशेस, उसको स्कूल या शूल कहते हैं, ये ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप ऑफ स्टेज परफॉर्मर्स, उसको क्या कहते हैं, ट्रूप्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर, ट्रूप। ग्रुप ऑफ सिंगर्स, क्योर। ग्रुप ऑफ गर्ल्स या वुमेन, बेवी। उसके बाद ग्रुप ऑफ शिप, एलिफेंट, गोड या बर्ड्स को क्या कहते हैं, फ्लॉक। ग्रुप ऑफ शिप्स, लग्जरी कार्स को फ्लीट। ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी व्हीकल्स को क्या कहते हैं, कॉन्वॉय। ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स को क्या कहते हैं, फ्लाइट। ग्रुप ऑफ चिकन्स को क्या कहते हैं, ब्रूड। ग्रुप ऑफ लायंस को कहते हैं, प्राइड। एक और कुछ और है, ये भी देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल को कॉन्ग्रीगेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन। ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल को मॉब। और ग्रुप ऑफ जजेस या पैनल को जूरी। और ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को बैंड। तो ये क्या है, स्कूल, ट्रूप्स, क्योर, बेबी, ये सब क्या है एक्चुअली, कलेक्टिव नाउन। यानी एक इसका एक्सपेंडेड फॉर्म को जस्ट एक सिंगल टर्म में देना, या ग्रुप को सिंगल टर्म में देना, यूज करना, उसको ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं लास्ट रह गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब लास्ट है कौन सा, जी लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या आते हैं, नेम ऑफ, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, ठीक है ना, या ह्यूमन स्टेजेस, ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फीलिंग में मैं बात करता हूं, फीलिंग में जैसे क्या आ जाता है, लव, एंग्री, हेट, तो ये आपके जैसे फीलिंग में आ जाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद एक्शन में आ जाता है, वर्क, डांस, लाफ, एक्शन है। अगर बात करूं ह्यूमन स्टेजेस की, ह्यूमन स्टेजेस में क्या आ जाता है, चाइल्डहुड, यंग, ओल्ड,
ये सब क्या है, ह्यूमन स्टेजेस हैं। सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। तो ये रहे हमारे 5 नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन्हीं 5 नाउन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके एक एरर फाइंडिंग का एक मेथड भी है, उसको हम जानते हैं सेंटेंस में कैसे हम एरर को फाइंड आउट करें। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कुछ स्पॉटिंग एरर को हम कैसे फाइंड आउट करें। इसके कुछ बेसिक रूल है नाउन के लिए, मैं वो दिखाता हूं। देखिए पहले मैंने लिखा है सम नाउन रिमेन प्लूरल फॉर्म एंड दे टेक प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी आते हैं और उनमें क्या होता है, वो रिमेन प्लूरल रहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, उस उनका सिंगुलर होता ही नहीं है, एसेट्स, आर्म्स, एमेंट्स, एसेस। तो ये क्या है, ये इनका क्या है, सिंगुलर नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, कुछ ऐसे रहते हैं जो वो प्लूरल में ही रहते हैं। दूसरा बात ये नोट करना है, दूसरा रिपीटेड आफ्टर प्रीपोजिशन और नाउन सिंगुलर होगा, यानी प्रीपोजिशन के बाद वैसा ही रिपीट होना। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, देखिए टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड, टाउन आफ्टर टाउन क्या हुआ, रिपीट हो रहा है। और लेकिन ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इस चीज में ध्यान रखना, जब रिपीटेशन होगा आफ्टर प्रीपोजिशन सिंगुलर होगा। रो अपॉन रो, देखिए अगला है न्यूमरल एडजेक्टिव एंड फ्रैक्शन यूज्ड विथ नाउन। जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन यूज्ड हो रहा है तो न्यूमरल नाउन भी यूज होगा, समझे, लेकिन वो उस पर डिपेंड कर रहा है कौन से पे, सिंगुलर होगा। जैसे कि यहाँ पे ये रहा, ही गेव मी अ 1.5 रुपी। ठीक है ना, तो 1.5 रुपी फ्रैक्शन टर्म्स है ना ये, तो ही गेव मी 1.5 रुपी। शी गेव मी 2 रुपीज। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ वर्ड और हम देख लेते हैं यहाँ पे स्पॉटिंग एरर के लिए। देखिए जैसे लिखा है कॉमन जेंडर प्रोनाउन, कुछ कॉमन जेंडर प्रोनाउन होते हैं जैसे कि एवरी, आइदर, एवरीबॉडी, नोबडी, नो वन, नाइदर, एनीबॉडी, एटसेट्रा। ठीक है, जैसे लिखा है एवरी कैंडिडेट शुड राइट हीज, एवरी कैंडिडेट शुड राइट हीज वर्क, लिख दो पूरा, शायद नहीं लिखा है वर्क। एवरी कैंडिडेट शुड राइट हीज कॉपी या वर्क, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीज लगा है ये हीज ही आएगा, यहाँ पे हर नहीं आएगा। ठीक है, हर नहीं आएगा, एक बात इसको याद रखेंगे, हीज ही आएगा। हीज को ही हम प्रेफरेंस देंगे सेंटेंस में, वो हर भी सही होता है लेकिन हम हीज को ही प्रेफरेंस देंगे। कभी भी ये आएगा एवरी, आइदर, ये, नोबडी, नो वन, नाइदर, एनीबॉडी। ठीक है, तो ये कॉमन जेंडर प्रोनाउन है। ठीक है ना, कॉमन जेंडर प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं ये, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो हम हीज को ही यूज करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं सेकंड, एक लिखे एपेस्ट्रोफी, उसका कैसे यूज करते हैं। जैसे दो वर्ड एक साथ में होते हैं, जैसे गवर्नर जनरल इंस्ट्रक्शन, क्या लिखे, गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शन। जो एपेस्ट्रोफी लगेगा वो सेकंड वाले पे लगेगा, ध्यान रखना। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ठीक है ना, कमांडर्स नहीं, कमांडर इन चीफ्स। ये क्या पजेसिव पजेसिव हो रहा है ना। माई सन इन लॉज सिस्टर, मेरे सन इन लॉ की सिस्टर। ठीक है ना, राम एंड सन्स सॉ। ठीक है ना, तो ध्यान रखना एपिस्ट्रोफी एस जब लग रहा है इस तरीके के वर्ड में तो वो सेकेंड टर्म में लगेगा। दूसरा, डोंट यूज डबल एपिस्ट्रोफी, कभी भी डबल एपिस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। जैसे एक लिखा है यहाँ पे माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर, देखिए यहाँ भी वाइफ्स में भी लिखा है, सेक्रेटरीज में, सेक्रेटरी में भी लिखा है, मदर हैज एक्सपायर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है, माई, कहाँ गया, माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड। तो ये क्या सेंटेंस सही है भाई, ये गलत है। अभी अभी मैंने बताया यू डोंट यूज डबल एपिस्ट्रोफी, तो इसकी जगह क्या सेंटेंस होना चाहिए, यहां लिख लेता हूं, द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी
हैज एक्सपायर्ड। अब सही है ये, ठीक है, ध्यान रखना कभी भी दो एपिस्ट्रोफी एक साथ नहीं आएगा। तीसरा, नो यूज ऑफ ए या एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ए या एन नहीं आएगा, ठीक है। अब एक पार्ट और देख लेते हैं, मैं आपको बता दूं, ये लिखे हैं जितने भी ये एवरी, आइदर, एवरीबॉडी, नो वन, नाइदर, एनीबॉडी, इनमें हम एफेस्टोफी इनमें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर कहीं पे इल्स का यूज होता है, इल्स का यूज होता है किसी सेंटेंस में बाद में, तो वो इल्स पे भी हम एफेस्टोफी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, इल्स पे भी, जैसे एक सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं अभी मैं, जैसे एक सेंटेंस लिखा है, एवरीवन सन इज माई कंसर्न। क्या लिखा है मैंने, एवरीवन्स कंसर्न इज माई कंसर्न। देखिए तो यहां मैंने क्या लगाया, एफेस्टोफी इसमें लगा सकते हैं, एवरीवन्स मैंने बताया कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, एवरीवन, समबडी, नोबडी, फिर एनीबडी, नो वन, ठीक है ना, इनमें एफेस्टोफी का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। लेकिन अगर मैंने बताया था इल्स लग जाता है कहीं, तो हम इल्स में भी यूज कर सकते हैं एफेस्टोफी का। लेकिन वो कैसे यूज करते हैं, लेकिन अगर अगर इल्स की बात आती है तो देखिए इल्स को कैसे यूज करते हैं, इल्स में अगर हम यूज करेंगे एफेस्टोफी इल्स में यूज होगा। लेकिन अगर इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं, यही somebody, nobody, someone, anyone, anybody, तो इल्स जो होगा उसमें एफेस्टोफी लगेगा इनके बाद। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं, I can rely on your words, not someone else, ठीक है, I can rely on your words, not someone else। तो इसमें एफेस्टोफी लगा है, ध्यान रखना, इनमें नहीं लगा है। लेकिन अगर सिंगली यूज हो रहे हैं तो हम इसमें भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है अपने आप लगा दें। ये कुछ हमारे नाउन के मैंने जो कुछ एक नियम है, इनको फॉलो करना है। अगर ये नियम कहीं भी टूट रहे हैं, दैट मींस देयर मस्ट बी सम एरर इन योर सेंटेंस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नाउन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक लाते रहूंगा, और अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसमें और मेहनत करके और बढ़िया से आपको टॉपिक बना के और क्वेश्चंस भी दिया करूंगा, क्योंकि मैं अभी और भी कई टॉपिक बना रहा हूं तो उसमें टाइम मेरा निकल जाता है। अगर आपका भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं भी इस पर और अच्छी मेहनत करके टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।